ये कहानी एक शादीशुदा औरत की है जिसका एक यंग लड़के से अफेयर हो जाता है, जिसके बारे में उसके हस्बैंड को पता चल जाता है। इसके बाद क्या होता है देखेंगे हम आज की इस कहानी में। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें कोनी, एड और उनका बेटा चार्ली है। ये फैमिली शहर से दूर एक गांव में रहती है। एक सुबह एड अपने ऑफिस जा रहा होता है और चार्ली अपने स्कूल। उनके बेटे का बर्थडे आने वाला था, तो बर्थडे की कुछ शॉपिंग के लिए कोनी को आज शहर जाना है। इसके बाद कोनी शहर जाकर शॉपिंग कर लेती है, लेकिन आज मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था और बड़ी तेज हवाएं चल रही थी। अचानक से तूफान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कोनी तूफान से बचने के लिए भाग ही रही थी कि अचानक से वो एक पोल नाम के लड़के से टकरा जाती है, जिसके हाथों की सारी बुक्स नीचे गिर गई थी और कोनी का सारा सामान भी यहाँ वहां हवा में उड़ गया था। पोल जल्दी से कोनी का सारा सामान इकट्ठा करता है और कोनी भी उसकी बुक्स उठाने में हेल्प करती है। गिरने की वजह से कोनी के पैर में चोट आ गई थी। पोल उससे कहता है कि मेरा घर ऊपर ही है, तुम चाहो तो ऊपर आकर बैंडेड वगैरह कर सकती हो। लेकिन कोनी को जल्दी टैक्सी लेकर अपने घर जाना था, लेकिन उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी। पोल भी टैक्सी रुकवाने में उसकी हेल्प करता है, लेकिन कोई भी टैक्सी नहीं रुकती। कोनी पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन पोल के चार्म को देखकर वो उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। पोल के अपार्टमेंट में बहुत सारी बुक्स थी। कोनी पूछती है कि इतनी सारी बुक्स तुम्हारे अपार्टमेंट में क्यों हैं? क्या तुम राइटर हो? पोल कहता है कि नहीं, मैं बुक्स डीलर हूँ। कोनी बाथरूम में जाकर अपने जख्म पर बैंडेड लगाती है और बाहर आकर कहती है कि तुम्हारा अपार्टमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। पोल कहता है कि ये मेरा नहीं है, मेरे एक फ्रेंड का है, वो पेरिस में रह रहा है, इसलिए अब मैं यहाँ रहता हूँ। पोल ने कोनी के लिए चाय वगैरह बनाई थी, लेकिन कोनी कहती है कि उसे जल्दी घर जाना है, मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। कोनी पोल के फोन से अपने बेटे से बात करके बोलती है कि आज वो थोड़ी लेट हो जाएगी। वो फोन पर बात ही कर रही थी कि तभी पोल एक आइस पैक उसके जख्म पर लगाता है, जिससे कोनी थोड़ी चौंक जाती है और कहती है कि उसे अब निकलना होगा। लेकिन जाते जाते पोल उसे पढ़ने के लिए अपनी एक बुक देता है और उसे पेज नंबर 24 पढ़ने को कहता है, जिसमें लिखा था कि हमारे पास जीने के लिए बस यही एक पल है और इसी में हमें जिंदगी जी लेनी चाहिए। इसके बाद कोनी वहां से चली जाती है और यहीं पर हम कोनी और पोल के बीच एक कनेक्शन सा देखते हैं। कोनी अब घर पहुंच जाती है, फिर एड घर आता है और उसके जख्म के बारे में पूछने लगता है। कोनी उसे बताती है कि आज उसे एक अच्छा लड़का मिला था जिसने उसकी हेल्प की। तो एड मजाक मजाक में बोलता है कि क्या वो लड़का हैंडसम था? वो कोनी को कहता है कि उसने तुम्हारी इतनी हेल्प की है तो तुम ऐसा करो कि उसे एक वाइन वगैरह की बोतल भेज दो। रात में हम देखते हैं कि एड ने एक न्यू कैमरा खरीदा है जिसमें वो कोनी की फोटोज ले रहा था और दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर अगला दिन आता है। फैमिली का रूटीन था, चार्ली स्कूल जाता है, एड अपने काम पर और कोनी अकेली घर पर ही रहती थी। तभी वो पोल की दी हुई बुक पढ़ने लगती है। उस बुक से पोल का नंबर निकलता है। कोनी फिर शहर जाती है और स्टेशन पर उतरकर पोल को कॉल करती है और पूछती है कि तुम्हारा एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, मुझे तुम्हें वाइन वगैरह भेजनी है। पोल उससे पूछता है कि तुम हो कहाँ। कोनी उसे अपना एड्रेस बताती है। पोल कहता है कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगा। कोनी पोल के अपार्टमेंट जाती है। पोल उसे कॉफी देता है। कोनी कहती है कि वो थोड़ा जल्दी में है। फिर वो वहां रखी एक ब्रेल लिपि देखती है जिसे वो फील करने लगती है। तभी पोल भी उसके करीब आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर बुक को फील करने को कहता है और उसमें जो लिखा है वो पढ़कर उसे बताता है। कोनी को पोल का इतना करीब होना अजीब लग रहा था और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद कोनी सीधा एड से मिलने उसके ऑफिस जाती है और वो एड के लिए एक स्वेटर भी लाई थी, लेकिन एड थोड़ा बिजी था। फिर वो स्वेटर पहनकर कोनी को दिखाता है। रात में जब वो डिनर कर रहे थे तो एड नोटिस करता है कि कोनी थोड़ी खोई खोई सी है। अब अगले दिन कोनी फिर से पोल से मिलने जाती है। पोल उसे देखकर चौंक जाता है। फिर पोल एक म्यूजिक लगाता है और कोनी से कहता है कि क्या हम डांस करें। कोनी भी डांस के लिए मान जाती है। पोल कोनी से कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, कभी इन्हें बंद करके मत सोया करो। तभी कोनी को रियलाइज होता है कि ये सब वो जो कर रही है बिल्कुल गलत है। पोल कहता है कि कुछ भी सही या गलत नहीं होता, कुछ चीजें हम करते हैं और नहीं भी करते, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और कोनी वहां से चली भी जाती है, लेकिन उसका कोट अपार्टमेंट में ही रह गया था। वो कोट लेने वापस आती है तो पोल उसे कसकर जकड़ लेता है। कोनी मना करती है, लेकिन फिर वो खुद को रोक नहीं पाती और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब कोनी घर वापस आ रही थी तो पूरे रास्ते उसे बहुत पछतावा हो रहा था। एड अपने दोस्त से मिलता है क्योंकि कोनी ने एड से कहा था कि आज वो उसके दोस्त से फंड रेज के लिए मिलने वाली है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मुझसे तो नहीं मिली, शायद मेरी वाइफ से मिली होगी। एड सोचने लगता है कि कोनी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर घर आकर वो अपने काम में लग जाता है। तभी कोनी वहां आती है तो एड उससे पूछते कि क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। कोनी कहती है कि ये कैसा सिली क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स मैं करती हूँ।
अब कोनी रोज पोल से मिलने भी जाती रहती है और फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करती है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। अब उसका पॉल के साथ एक स्ट्रॉन्ग अफेयर शुरू हो गया था। जब कोनी सो रही होती है तो पॉल उसके पेट पर एक फ्लावर बनाता है और दोनों अब लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन कोनी थोड़ा डर रही थी क्योंकि दोनों पब्लिक में थे, कहीं अगर किसी ने उन्हें साथ देख लिया फिर क्या होगा। वहीं पास में दो फ्रेंड्स आपस में झगड़ रहे थे कि बिल कौन देगा। पोल बेट लगाते कि अगर लेफ्ट वाले ने पैसे दिए तो हम ये रुकेंगे, अगर राइट वाले ने दिए तो वापस अपार्टमेंट में चले जाएंगे। पर बिल लेफ्ट वाला ही देता है। ये जो दोनों फ्रेंड्स आपस में झगड़ रहे थे उसमें से एक फ्रेंड एड का था जो कोनी को पोल के साथ देख लेता है। अब घर आकर कोनी नहाने लगती है, तभी वो बॉडी पर पोल का बनाया फ्लावर देखती है जिसे वो जल्दी से मिटा देती है। तभी एड भी वहां आ जाता है और कहता है कि क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ, और दोनों एक साथ बाथटब में थे। एड कोनी से इंटीमेट होने लगता है लेकिन कोनी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वो बहाना बना के वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एड कोनी से बात करना चाहता था और उसके साथ लंच करना चाहता था, लेकिन कोनी ने आज पोल से मिलने के लिए एक न्यू ड्रेस खरीदी थी। वो एड से बहाना बनाती है कि मुझे रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर पोल रुकने के लिए भी तैयार है। कोनी बहाना बनाती है कि मुझे आज फेशियल कराने जाना है। एड पूछता है कि वो कौन सी जगह फेशियल कराने जाने वाली है। एड कोनी के पास आकर बोलता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें फेशियल की जरूरत भी नहीं है। अब ऑफिस आकर एड जिस जगह कोनी फेशियल कराने जाने वाली थी कॉल लगाकर पूछता है, तो पता चलता है कि ऐसा कोई भी अपॉइंटमेंट उसने नहीं लिया है। एड को अब कोनी पर शक होने लगा था। कोनी पोल की बिल्डिंग के नीचे ही थी कि तभी उसे वहां अपनी दो फ्रेंड्स मिल जाती हैं जो काफी दिनों बाद मिल रही थी। दोनों कहती हैं कि चलो कॉफी के लिए चलते हैं, लेकिन कोनी बहाना बनाकर कहती है कि उसे कुछ काम है, लेकिन वो दोनों नहीं मानती और तीनों कॉफी के लिए रेस्टोरेंट आती हैं। कोनी वहीं से पोल को फोन लगाती है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने वाले रेस्टोरेंट में हूँ। तभी पोल भी वहां आ जाता है। कोनी वॉशरूम का बहाना बनाकर जाती है और दोनों टॉयलेट में इंटीमेट होने लगते हैं। उन दोनों ने भी पोल को देखा था और कहती है कि पोल कितना ब्यूटीफुल है। उसमें से एक कहती है कि अगर उसे कभी मौका मिला तो वो पोल जैसे लड़के के साथ अफेयर करना चाहेगी, तो दूसरी फ्रेंड कहती है कि ये अफेयर वगैरह सब बुरी चीजें हैं क्योंकि इनका अंत कभी भी सही नहीं होता और आखिर में कोई ना कोई हर्ट जरूर होता है। कोनी भी ये सोचकर डरने लगती है। अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद कोनी फिर से पोल के अपार्टमेंट में जाती है और कहती है कि जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और अंत में कोई ना कोई हर्ट हो ही जाएगा। पोल कहता है कि मैं हर्ट हो जाऊंगा। कोनी कहती है कि हमें ये सब यही रोक देना चाहिए या फिर इसे ऐसा ही चलने दे, बाद में कोई ना कोई एक दूसरे से बोर हो ही जाएगा। वो कहती है कि मैं बस हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, जिस दिन तुमसे ना मिलूं तो मैं बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसके बाद दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सीन में एड अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। ये वही फ्रेंड था जिसने कोनी को पोल के साथ देखा था। वो पोल की कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करने वाला था। एड को कोई चीट करे इससे उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में अपने दोस्त को फायर कर देता है, जिस पर उसका दोस्त भी गुस्से में कहकर जाता है कि पहले अपनी बीवी को काबू में करो। फिर हम देखते हैं कि एड ने एक पर्सनल इन्वेस्टिगेटर हायर किया है कोनी पर नजर रखने के लिए। एड कोनी से झूठ बोलकर जाता है कि वो 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा है। अभी देखकर कोनी पोल के साथ खूब मजे करती है और ये सब फोटोज एड का डिटेक्टिव ले रहा था। पोल के साथ मजे करते हुए कोनी अपने बेटे तक को भूल जाती है। वो ये भी भूल जाती है कि आज उसे अपने बेटे को स्कूल से जल्दी पिक करना था। फिर एड अपने डिटेक्टिव से मिलता है जो उन दोनों की सारी फोटोज एड को दे देता है। पोल और कोनी एक दूसरे के साथ सो रहे थे, इसकी भी फोटोज इसी में थी। अब कोनी ग्रोसरीज लेने के लिए वापस शहर जाती है, जहां वो पोल को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लेती है और दोनों को एक साथ पकड़ लेती है, लेकिन पोल उसे समझाता है और उसे फिर से जकड़ लेता है और दोनों अपार्टमेंट के बाहर ही इंटीमेट होते हैं। एड को अब पोल का पूरा एड्रेस पता था, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से वो बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो पाता। तभी एक आदमी एक बिल्डिंग से बाहर आता है और दरवाजा खुल जाता है, तो एड भी अंदर घुस जाता है और डोर नॉक करके पूछता है कि क्या तुम ही पोल हो। पोल उसे अंदर बुलाता है और ड्रिंक के लिए पूछता है। एड पूछता है कि तुम मेरी वाइफ से कहाँ मिले थे। फिर एड को याद आता है कि जिस दिन कोनी को पैर में चोट आई थी शायद उसी दिन वो पोल से मिली थी और उसी ने पोल को वाइन बोतल देने को बोला था। एड पोल को कहता है कि हमारा एक बेटा भी है, क्या उसने तुम्हें इस बारे में बताया था। पोल कहता है कि हाँ मुझे पता है। पोल ये भी कहता है कि उसे तो ये भी पता है कि तुम्हें शहर से दूर रहना पसंद नहीं है। एड सोचता है कि कोनी ने उसके बारे में सब कुछ पोल को बता रखा है, जिससे उसे काफी एम्बेरसमेंट फील होती है। तभी एड वहां रखा एक स्नो ग्लोब देखता है जिसे उसी ने कोनी को गिफ्ट किया था और यही ग्लोब कोनी ने पोल को गिफ्ट कर दिया। एड को ये देखकर बहुत हर्ट होता है। उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो वही स्नो ग्लोब पोल के सर पे दे मारता है, जिससे पोल वहीं मर जाता है। एड को रियलाइज होता है कि उसने ये क्या किया
अब जल्दी से वो वहां पड़ा खून साफ करता है और सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है और पोल की बॉडी को एक कारपेट में रैप कर देता है। तभी उसे पोल के फोन पर कोनी का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो कह रही थी कि वो जो भी कर रहे हैं गलत है और अब वो दोबारा उससे मिलने कभी नहीं आएगी। ये सुनकर एड को काफी रिलीफ होता है और वो पोल की डेड बॉडी अपनी कार की डिक्की में रख देता है। आज उसके बेटे का स्कूल फंक्शन था तो वो तुरंत कार लेकर अपने बेटे के स्कूल जाता है। उसने जो आज किया वही सब उसके दिमाग में घूम रहा था। कोनी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने डिस्टर्ब क्यों हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। और बेटे का प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो सारे घर जा रहे थे कि तभी उसकी कार की डिक्की खुल जाती है जो बंद नहीं हो रही थी। कोनी के देखने से पहले ही वो बड़ी मुश्किल से डिक्की को बंद कर देता है। अब रात को सबके सोने के बाद एड कार लेकर कचरा फेंकने वाली जगह पर जाता है और पोल की लाश को वहीं फेंक कर चला आता है। पोल ने एड से कहा था कि कोनी को शहर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता, तो यही बात वो कोनी से अगली सुबह पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। कोनी कहती है कि ऐसा नहीं है। 1-2 दिन बाद पुलिस कोनी से घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और बताती है कि पोल लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। उसकी डायरी में तुम्हारा नाम और घर का एड्रेस मिला है। कोनी कहती है कि वो बुक डीलर है जिससे उसने कुछ बुक्स ली थी, शायद इसलिए उसने उसका नाम वगैरह लिख लिया होगा। कोनी का बेटा पुलिस को घर में देखकर बहुत एक्साइटेड था और लंच करते वक्त वो अपने पिता को बताता है कि आज पुलिस घर आई थी। ये सुनकर एड घबरा जाता है कि पुलिस यहाँ क्या करने आई थी। कोनी कहती है कि ऐसे ही वो सबसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब अगले दिन पोल की लाश कचरे में किसी को दिख जाती है। अब पुलिस को पता चल चुका था कि पोल मर चुका है, इसलिए वो फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोनी और एड के घर जाती है और कोनी से पूछती है कि क्या तुम सच में पोल को नहीं जानती थी। वो कहती है कि वो सिर्फ एक ही बार उससे मिली थी। पुलिस कहती है कि एक बार तुमने पोल के घर के नीचे अपनी कार पार्क की थी जिसकी पार्किंग टिकट उनके पास में है। एड पुलिस को कहता है कि मेरी वाइफ को जितना भी पता था वो सब कुछ बता चुकी है और वो अब उनकी फैमिली को परेशान ना करे। पुलिस के जाने के बाद कोनी पोल को याद करके बहुत रोती है। अगले दिन लॉन्ड्री करते समय कोनी को एड की पॉकेट में वो सारी पिक्स मिलती हैं जिसमें पोल और उसकी सारी पिक्स थी। अब कोनी समझ चुकी थी एड को पहले ही सब कुछ पता था। अब रात को वो कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे थे, तभी कोनी देखती है कि उसने जो स्नो ग्लोब पोल को दिया था वो अब एड घर वापस ले आया था, जिसका मतलब एड पोल से मिलने गया था, यानी एड ने ही पोल को मारा था। वो रात में घबराकर एड से पूछती है कि ये तुमने क्या किया। एड भड़क कर उससे पूछता है कि तुम बताओ तुमने क्या किया। तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, इस फैमिली की परवाह नहीं की। मुझे तो पहले ही दिन से शक हो गया था, मुझे उसे नहीं तुम्हें मार देना चाहिए था। झगड़े की आवाज सुनकर कोनी का बेटा जाग जाता है। अब अगले दिन एड अपने बेटे को पियानो लेसन्स दे रहा था। कोनी उसी स्नो ग्लोब को देखती है। उस ग्लोब में उसे एक नोट मिलता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस नोट में लिखा था कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर वाइफ हो, मेरी हर सुबह तुमसे शुरू होती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये देखकर कोनी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो पोल की सारी फोटोज चला देती है और सोचती है कि काश उस दिन वो पोल से ना मिली होती और टैक्सी लेकर घर चली जाती तो आज ये सब ना होता। एड कोनी को माफ कर देता है। वो कहती है कि अब हम क्या करेंगे। एड कहता है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। कोनी कहती है कि ऐसा मत करना क्योंकि पुलिस को अब तक नहीं पता कि पोल को किसने मारा। एड कहता है कि पोल को मारने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगा है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। कोनी कहती है कि हम यहाँ से सब कुछ बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। फिर हमें अगले सीन में उनकी कार पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी दिखाई जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में डायरेक्टर ने एंडिंग को शो नहीं किया, जिसका मतलब व्यूअर खुद से अंदाजा लगाए कि एंड में क्या हुआ है। क्या एड ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया या फिर वो ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये फिल्म की स्टोरी पसंद आई होगी। आगे ऐसे और भी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।